बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आलू पालक का सालन तो सभी घरों में बनता है और बहुत से लोगों को बनाना आता है। लेकिन ये रेसिपी जो आज मैं आपको दे रही हूँ, ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है और इसका फ्लेवर यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त है कि आप इसके मुकाबले में जो शादियों वाला पालक गोश्त है उसको भी भूल जाएंगे। बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को और लोग आपसे मांगेंगे इसकी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू पालक तैयार होता है। हालांकि इसमें मैं ग्राइंड नहीं करूँगी पालक को और बड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसमें मेहनत हालांकि कम लगती है, टाइम भी कम लगता है, लेकिन ये रेसिपी बड़ी लाजवाब है। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 किलो पालक। बहुत अच्छे इसको वॉश करना है। इसमें रेत मिट्टी का कंटेंट बहुत होता है। बहुत अच्छी तरह वॉश करके मैंने बहुत बारीक काट के इसको बॉईल कर लिया है। इसका पानी मैंने तकरीबन खुश्क कर लिया है। देख सकते हैं आप, दरदरी सी है। इसको ग्राइंड करने की आपको कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस तरीके से मैं इसको मसाले में भूनूंगी ये खुद ब खुद मुलायम हो जाएगी। इसको मैंने एक प्याले में निकाल लिया है पालक को। साथ ही 4 अदद ये आलू लिए हैं जिनको कि मैंने क्यूब्स में इस तरह कट कर लिया, छिलके उतार के पानी में रखा है ताकि ये काले ना हो जाए आलू। अब जी एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन 2/3 कप कुकिंग ऑयल, यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू जो हमने काट के रखे हुए हैं, और इन आलूओं को मीडियम आंच के ऊपर हमने 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरीके से फ्राई किए हुए जो आलू हैं क्रिस्पी से हो जाते हैं और इनका टेस्ट आलू पालक में इतना मज़े का आता है। इनकी शेप एंड तक ख़राब नहीं होती। बहुत अच्छे सॉफ्ट होने के बावजूद ये आलू टूटते नहीं हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर सा आ गया है, लाइट ब्राउन सा इनके ऊपर। 7 से 8 मिनट की फ्राइंग में अब यही ऑयल जो है आंच आपने हल्की कर लेनी है ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाए। तेज़ गर्म ऑयल में अगला प्रोसेस आपने नहीं करना। आलू निकालने के बाद इसको ज़रूर ठंडा होने देना है। चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑफ कर दें। अब ये हल्का सा जब गर्म है ऑयल तो 4 अदद सूखी ये जो लाल मिर्च अचार वाली मिर्च होती है ये आपने ऐड करनी है। 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, सिर्फ 1 चुटकी, और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। इनको आपने 10 से 20 सेकंड तक ऑयल के अंदर फ्राई करना है। जो ही हल्की सी खुशबू आपको आने लगे ज़ीरे की, साथ ही आपने इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज या प्याज की पेस्ट डाल देनी है। ये देखिए बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। मैं प्याज पेस्ट नहीं मैंने बनाया है। आपने ज़ीरे को बिल्कुल भी जलने नहीं देना, ब्लैक की तरफ नहीं जाने देना, इसीलिए मैंने आंच भी बहुत कम रखी ऑयल की और सिर्फ 15-20 सेकंड कड़कड़ाया है ज़ीरे को। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये प्याज। इन प्याज़ों को मीडियम आंच पे इतनी देर फ्राई करना है कि बस इनका हल्का सा जो है ना कलर चेंज हो जाए, यानी ब्राउन या डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, लाइट ब्राउन की तरफ भी नहीं लेके जाना। सब्जियों में कभी भी आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें। अब जब हल्का सा कलर चेंज हुआ है प्याज़ों का तो 1 टेबलस्पून ताज़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के 2 मिनट फ्राई करना है जब तक लहसुन अदरक की खुशबू ना आने लगे, यानी इसका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो इसमें से दूर हो जाए। थोड़ी सी फ्राइंग करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। टमाटरों के छिलके जो हैं वो ज़रूर आपने बारीक छुरी से उतार लेने हैं और इस पेस्ट को ऐड करके 2 मिनट तक पकाना है ताकि थोड़ा सा टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ये थोड़े से पक जाए। आगे हम इनको मज़ीद भुनाई भी ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टमाटर का जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी नमक का और 1 ही टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है सुर्ख मिर्च का पाउडर। नमक बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना क्योंकि पालक खुद भी थोड़ी सी नमकीन होती है। बाद में आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी ऐड करके 1 टीस्पून भर कर खुश्क धनिया पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और इन 4 बेसिक मसालों के साथ मसाले की थोड़ी सी करनी है भुनाई ताकि ये मसाला थोड़ा सा यकजान हो जाए। तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे इसको भूनने में मीडियम आंच के ऊपर। और जब इस तरीके से सरफेस पे ऑयल आ जाए और सारा मसाला इस तरह यकजान हो जाए, प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो फिर आपने अगला प्रोसेस करना है। मसाले की भुनाई जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सब्ज़ी की रेसिपी में। सब्ज़ी को बाद में आप थोड़ा भूनें लेकिन पहले मसाले को ज़्यादा भूनें। इसके बाद जो बॉयल की हुई पालक है ऐड करके हमने करनी है मिक्स। अभी आपको थोड़ी मोटी मोटी सी लग रही है क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, बल्कि मैंने इसको काटा ही बहुत बारीक था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब जो बुनाई होगी तो आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मसाले के साथ भुन रही है पालक। साथ ही मैंने ऐड की हैं 4 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के। बेहतर है आप इसमें हरी मिर्च का जो है पेस्ट ऐड करें। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल नहीं था, मैंने काट के डाल दी है मिर्चें।
और ये भी इंशाल्लाह भुनाई में इसी तरह जो है मिक्सअप हो जाएंगी अच्छे तरीके से इसके अंदर। अब हमने इतना भूनना है 5 से 7 मिनट पालक को कि कलर भी पालक का अच्छा सा आ जाए और इसमें से अच्छी खुशबू जो है भुनाई की आने लगे, क्योंकि इससे पहले हमने पालक को फ्राई नहीं किया, जस्ट हमने इसको बॉयल किया है। बहुत अच्छे तरीके से पालक की भुनाई करनी है ताकि बिल्कुल जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाए। भी हल्का हल्का ये देखिए ऑयल अलहदा हो रहा है, इसका मतलब हमारी पालक भुनती चली जा रही है। मुकम्मल तौर पे जब ऑयल आ जाएगा तो इसके बाद हमने आगे का प्रोसेस करना है। हाफ़ कुक हमारे जो आलू हैं वो हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे, जो ही इसका ऑयल जो है अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाता है और हमें ये महसूस होता है कि पालक हमारी पूरे तरीके से भुन चुकी है और जो तड़का या मसाला हमने तैयार किया था उसके साथ बिल्कुल यकजान पालक हो चुकी है। देखिए ऑयल अब अलग हो रहा है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, पालक के अंदर बिल्कुल ऊपर आ गया ऑयल। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कुक किए हुए फ्राई किए हुए जो आलू हैं, लेकिन इनको हमने बिल्कुल मक्खन की तरह से सॉफ्ट करना है। पहले इनको मिक्स कर लें इस तरीके से पालक के साथ बहुत अच्छे से और 2 मिनट तक फ्राई भी कर लें इनको पालक के साथ, ताकि आलू और पालक दोनों का फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। इसके बाद इस स्टेज के ऊपर आपने नमक चेक कर लेना है, अगर आपको नमक कम महसूस हो तो आप थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ताज़ा दही 1 छोटा कप दही का लेके अच्छी तरह उसको पहले फेंटना है, उसके बाद आपने इस दही को मिक्स करना है और अब आपने आंच जो है बिल्कुल दम वाली कर देनी है, बिल्कुल ज़ीरो आंच, जैसे चावलों का आप दम लगाते हैं इस आंच के ऊपर मिक्स करके 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि दही के पानी के अंदर ही आलू जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए और हमें पानी बिल्कुल ना ऐड करना पड़े इस सालन के अंदर। इसी से बड़ा बेहतरीन फ्लेवर आएगा आपके सालन के अंदर, ये टिप भी आप याद रखिएगा। कवर कर दिया मैंने पूरे 10 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आंच के ऊपर आलू पालक को। 10 मिनट के बाद आप चेक करें इसकी लुक, ये देखिए क्या कमाल की इसकी लुक बनी है, जैसे बिल्कुल देगों के अंदर पालक तैयार होती है या ढाबों रेस्टोरेंट पे आप देखते हैं आलू पालक के बड़े बड़े पतीलों में बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड ना करने के बावजूद देखिए कितनी प्यारी लुक और कितनी महीन हो गई है ये पालक। भून के इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत आ गया कोई ब्लेंडिंग किए बगैर। ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आलू भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि आलू का पूरे तरीके से गलना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब ये दही के पानी के अंदर आलू इस तरीके से नरम होते हैं तो बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होते हैं। और फ्राई किए हुए आलूओं का तो टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंट रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो आपने लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना, शेयर भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। यूनिक सी रेसिपी है, गिफ्ट रेसिपी है, और बेल आइकन को तो प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर 2 दिन बाद जो आम घर के मसालों से बनने वाली और रूटीन में हमारे काम आने वाली रेसिपीज़ हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो नया नया खाना पकाना सीख रहे हैं या जो ज़रा अकेले रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और बहुत अच्छे फ्लेवर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही गिफ्ट रेसिपीज़ हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो अपना हेल्दी फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, अपने कमेंट्स में इजहार कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बनने के बाद इसका टेस्ट कैसा लगा। आपकी अच्छी सजेशंस को भी हम ज़रूर वेलकम करेंगे। इस ज़मीन में अगर आपकी कोई फरमाइश हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी हमें लिख भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।